हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार एग्जामगढ़ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। उसका पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं हम, आप लोग उसको देख भी लिए हैं। और आज यह पार्ट 2 है। 1857 की क्रांति जो है आधुनिक इतिहास का पहला पोर्शन है, ये चल रहा है, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो साथियों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन को हम ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद जो सही आंसर होगा आप टिक कर सकते हैं। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो साथियों, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस कथनों पर विचार करना है हम लोगों को। 2 कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, यह तो सत्य है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, यह भी सत्य है। अर्थात हम देख रहे हैं हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? यह पूरा वाक्य किसने लिखा था आपको बताना है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आरसी मजूमदार ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरसी मजूमदार। आज का हमारा जो है प्रश्न नंबर 5 है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। तो मेरठ का विद्रोह साथियों कब आरंभ हुआ यह बताना है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 10 मई 1857 को मेरठ का विद्रोह प्रारंभ हुआ। 1857 के समकालिक इतिहासकार हैं, आपको बताना है। तो कौन कौन से 1857 के समकालिक इतिहासकार हैं? मुंशी जीवन लाल एक ऑप्शन है, और दुर्गादास घटोपाध्याय, सैयद अहमद खां और म्यूनुद्दीन। तो साथियों, जितने भी ये दिए गए हैं इतिहासकार, यह 1857 के समकालिक हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 7 क्या है? वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो ऐसा कौन सा यहाँ पे नेतृत्व करता है जिसके मित्र ने उसे धोखा दे दिया था और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा तात्या टोपे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था, हमको बताना है। तो झांसी तो हुआ था, जगदीशपुर भी हुआ था, लखनऊ भी हुआ था। साथियों, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था, जगदीशपुर से कुंवर बहादुर सिंह ने, और लखनऊ से हजरत बेगम ने किया था। तो चित्तौड़ एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे 1857 की क्रांति प्रभावित नहीं हुई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है हमारा। एक कथन दिए गए हैं इसमें और उसका कारण दिया गया है। तो कथन और कारण को हम पढ़ते हैं ध्यान से और देखते हैं इसमें कौन सा सही है। ठीक है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, यह तो बिल्कुल सही है। यह किसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था? तो साथियों, यह गलत है। यह सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए नहीं लड़ा गया था,
इसका कारण था कि जो कारतूस वहाँ बनाए गए थे 1857 की क्रांति में, उसमें गाय की चर्बी लगी थी, जो हमारे धर्म के खिलाफ था, हिंदू धर्म के। इसीलिए यह विद्रोह उत्पन्न हुआ था। तो हमारा कथन ए सही हो जाएगा, लेकिन जो कारण दिया गया है यह सही कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सी, जिसमें ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो साथियों, हमको साथ ही साथ में ध्यान देना है कि एचिसन जो है, एचिसन ने यह वर्ड कहा था, यह पूरा वाक्य जो लिखा गया है, इस मिसाल में हम मुसलमानों और हिंदुओं को भिड़ा नहीं पाए। तो साथियों, 1857 का विप्लव है, 1857 की क्रांति में एचिसन ने यह वाक्य बोला था। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे दो सूची दिए गए हैं, एक में क्षेत्र लिखा गया है और एक में नेतृत्व करता है। किसने कहाँ का नेतृत्व किया था? तो ग्वालियर और कालपी का नेतृत्व किसने किया था? तो ग्वालियर और कालपी का नेतृत्व जो है तात्या टोपे ने किया था। ग्वालियर का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद का लियाकत अली भाइयों ने किया था। फैजाबाद का नेतृत्व जो है किसने किया था? फैजाबाद का साथियों मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था। और जगदीशपुर जो कि बिहार का एक क्षेत्र है, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मेरठ के एक विद्रोही सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो मेरठ मतलब किस तारीख को बताना है आपको। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 13 मई 1857 को। मेरठ के विद्रोही सैनिक ने 13 मई 1857 की तारीख थी, उस दिन दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल शासक जो था बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं साथियों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, देखिए दो सूची दी गई हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर भी क्षेत्र दिए गए हैं और उसके नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं। तो साथियों, जो क्षेत्र और नेतृत्व करता है, यह हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। एक प्रश्न हर एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम उठाकर आप देख लेंगे, उसमें एक प्रश्न जरूर बनता है। तो जितने भी क्षेत्र थे और उसके नेतृत्व करता थे, इसको रट जाना है एकदम से। आइए देखते हैं, झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों, झांसी का नेतृत्व जो है लक्ष्मीबाई ने किया था। और फतेहपुर का किसने किया था? फतेहपुर का किया था अजीमुल्ला ने। और मथुरा का देवी सिंह ने। और संभलपुर का जो है साथियों सुरेंद्र भाई ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 14 आज का हमारा क्या है, देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? साथियों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़ें और जो सही जवाब हो उसको आप कमेंट में टाइप करें। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा बख्त खां। बख्त खां जो है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है, विद्रोह का स्थान इसमें दिया गया है और दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन कौन से दिया गया है। तो साथियों, दिल्ली का जो है, दिल्ली में किस ब्रिटिश अधिकारी ने दमन किया था? तो दिल्ली में जो है निकलसन व हडसन ने दमन किया था। और कानपुर व लखनऊ में तो हैवालक व कैम्पबेल ने वहाँ किया था। और झांसी में किसने किया था? झांसी का दमन जो है किस ब्रिटिश ने किया था? तो हीरोज ही था, जिससे रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। और साथियों देखिए, इलाहाबाद को किसने किया था? इलाहाबाद को कर्नल नील ने। इलाहाबाद वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्नल नील ने जो है, ये एक ब्रिटिश अधिकारी था, यहाँ पर जो है इसका दमन किया था इलाहाबाद का।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो बिहार के जो जगदीशपुर था वहाँ के किस ब्रिटिश अधिकारी ने दमन किया था? तो टेलर व बिसेंट आयर ने। किसने? टेलर व बिसेंट आयर ने वहाँ का दमन कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो साथियों दिल्ली का जो है, दिल्ली का दमन किसने किया था? निकलसन व हैवलॉक ने किया था, लेकिन वहाँ मृत्यु हुई थी हैवलॉक का मृत्यु हो गई थी। ठीक है। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। तो किस जगह का हुआ था? तो दिल्ली का। हैवलॉक की मृत्यु दिल्ली में हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी डी सावरकर ने। बी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 1857 की क्रांति के स्वरूप दिए गए हैं और वहाँ के जो है विचारक दिए गए हैं। तो सैनिक विद्रोह जो है, सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र किसने कहा था? टेलर व आउट्रम ने कहा था। सामंती विद्रोह किसने कहा था? तो सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा प्रश्न नंबर 21 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो साथियों अभी हमने बताया बी डी सावरकर ने। बी डी सावरकर ने। नेक्स्ट देखते हैं किसके मत में 1857 की क्रांति प्रारंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? यह किसने कहा था? तो इसको कहा था एस एन सेन ने। एस.एन. सेन ने कहा था इसको। 1857 के संदर्भ में किसने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति कहा था? तो इसको कहा था कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। साथियों यहाँ जो है पुस्तक दिए गए हैं और उसके लेखक दिए गए हैं, यहाँ हम लोग को ध्यान देना है क्योंकि पुस्तक लेखक से हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न बन जाते हैं। आइए देखते हैं। सुमेलित कीजिए में हम देखते हैं सूची को 1 को जिसमें पुस्तक का नाम दिया गया है। तो द फर्स्ट इंडियन ऑफ डिपेंडेंस, इसके लेखक कौन थे बताना है आपको। तो कार्ल मार्क्स थे इसके लेखक। 1857-59 ये पूरी बुक का नाम है। ठीक है। द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 ये पुस्तक का नाम है। इसको कार्ल मार्क्स ने लिखा था। दूसरा देखते हैं दूसरी पुस्तक, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इसको लिखे थे सैयद अहमद खान ने। और हम तीसरा बुक देखते हैं, हमारा तीसरा बुक द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसको अभी हमने बताया था बी डी सावरकर ने लिखा था। और 1857 एक बुक थी जिसको एस एन सेन ने लिखा था। ठीक है। तो साथियों इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे? तो कौन कौन से ऐसे समुदाय थे जो जातीय आधार पर 1857 में अंग्रेजों के सहयोग करने वाले थे? तो साथियों पठान, गोरखा और सिख, ये तीनों जो है अंग्रेजों का सहयोग किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी?
तो साथियों जो मेवाड़ के राजा थे, इन्होंने जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की मदद नहीं की थी। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा वह नेता है जो फांसी की सजा, जिसे बाद में जो है फांसी की सजा दे दी गई? तो साथियों तात्या टोपे इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा प्रश्न नंबर 28 है, किसे 1857 की विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो साथियों ये नाना साहेब कानपुर का नेतृत्व किए थे। तात्या टोपे भी कानपुर में जो है नेतृत्व किए थे। लक्ष्मीबाई झांसी में की थी। तात्या टोपे जी ने ग्वालियर में किया था, सॉरी। लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर जो था, यह सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा गया था 1857 की क्रांति में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इसको गिरफ्तार कर लिया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो साथियों 1857 की जब क्रांति में असफलता मिल गई थी तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को जो है रंगून की जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। हम मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।